बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम सैयद अबू बकर अल-हदनी इब्ने अब्दुल्ला अदरास की जिंदगी पेश कर रहे हैं, जो एक काबिल एहतराम मजहबी स्कॉलर हैं जिनकी तालीमात ने इस्लामी फ़िक्र को तश्कील दिया है। सोने उम्र में इनके इब्तदाई सालों इल्मी मशागिल और इस्लामी इक़्तिदार और इल्म के फ़रोग़ में इनके अहम किरदार का इहाता किया गया है। इनके कामों शराफ़तों की तफसीली जाँच के ज़रिए नाज़रीन मजहबी मंजरनामे में इनकी अहमियत के बारे में गहरी समझ हासिल करें। इस मालूमाती वीडियो में सैयद अबू बकर अदानी के लाजवाब मराज को जानें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अबू बकर अल-अदास, जिसे सैयद अबू बकर अदानी इब्ने अब्दुल्ला अदरास के नाम से भी जाना जाता है, तौसीफ के एक हज़रमी मजहबी स्कॉलर थे और उन्होंने हमदानी ज़बान में कई अरब नज़में लिखी थी। अबू बकर अल-अदरास ने अपनी बालक जिंदगी का बेशतर हिस्सा अदन में गुजारा, जिन्हें शहर के मकीनों का फलाह व बहबूद के लिए, इनकी समाजी खिदमात के लिए इनकी इज्जत की जाती थी। 1508 में इनकी मौत के बाद इस शहर के बाशिंदों ने सोगवार किया और बाद में इसे अदन का वली या सरपरस्त कहा गया। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अबू बकर अल-अदरास 1447 में नरम में पैदा हुआ। अपनी जवानी में हर्ष अबू बकर अदरास ने गजाली की तालीमात का मुताला किया। इब्तदाई जवानी में इसे अदन भेजा गया ताकि वहां मशीनरी फराइज अंजाम दे। हर्टस अबू बकर अदरास ने शहर की मस्जिद और इसके सूफी स्कूल की तमीर की। नगरानी के बाद में शहर में सुकूनत अख्तियार की और इसके बावजूद इसने तारम में अपने ख़ानदान के साथ गाहे बगाहे वापसी के दौरे किए, जिनमें से बहुत से इलाके की खैराती ताजरों की तरफ से दी गई माली इमदाद पर इंसार करते थे। अबू बकर अल-अदरास को आखिरकार अदन का मनसूब मजहबी रहनुमा बना दिया गया। शहर के मकीनों की तरफ से इनका बहुत एहतराम किया जाता था, जिन्होंने इसे इंसाफ के बेहतरीन असास के साथ एक बहुत ही शानदार और मेहरबान इंसान के तौर पर बयान किया है। तो दोस्तों, अबू बकर अल-अदरास को मकामी यहूदी कम्युनिटी के अरकान भी बहुत इज्जत देते थे, जिन्होंने इन यहूदियों को पनाह फराहम की जो कभी कभार सहराई डाकुओं से हरासा होते थे। अबू बकर अदरास भी अदन में क़याम के बाद हर्रार का सफर किया और इथियोपिया के बाशिंदों में कादरिया तरीका को मुतारफ कराया। कम से कम 3 अरब मतून हजरत मौत में वाक़े के तारफ में अबू बकर अदरास के किरदार का जिक्र करते हैं। नजमुल गाजी के तारीख के मुताबिक अबू बकर अल-अदरास काफ़ी के फल के मजबूत मुहर्रक असर से मुतासर हुए जब इन्होंने घूमने फिरने के दौरान काफ़ी के दरख्त की बेरियां खा ली। उन्होंने काफ़ी के फल के असरात की तारीफ की, काफ़ी के बेर लिए और अपने शिगिर्दों में इसका तारफ कराया। बाकी 2 माखज़ जामिया करामत औलिया और इस्तका अल-सूफी ने इनका जिक्र किया है। अबू बकर अल-अदरास को काफ़ी का शौक, उन्होंने इसे जनूबी अरब में काफ़ी मुतारफ करवाने का इतराफ़ किया। इसे आम लोगों की बहुत फिक्र थी, खासतौर वो लोग जो सीधे रास्ते पर नहीं हैं। आपने फरमाया, अगर मैं किसी ऐसे मोमिन को देखूं जिसे अल्लाह ताला ने इस बात की तौफीक दी है कि वो इस पर वाजिब है और इस पर जुल्म से बचता हो, तो मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे क्या तकलीफ होती है जब मैं एक मोमिन को देखता हूँ जो अल्लाह की नाफरमानी और शैतान की जाल में फंस गया है। इसलिए मैं इसे बचाने के लिए अपनी कोशिश सिर्फ करता हूँ, ये जानते हुए कि रात ही वो वक़्त है जिसमें सबसे ज़्यादा नाफरमानी की जाती है। वो हर रात लोगों को अल्लाह का जिक्र करने के लिए इकट्ठा करना था। ये इज्तिमा फजर तक जारी रहता। इस वक्त आप लोगों को नमाज पढ़ाते, फिर इन्हें एक दिन की मजदूरी देते और घर जाते। इस तरह इनकी रूहें अल्लाह की इताअत की आदी हो गई और इनके पास इनकी नफरानी का वक़्त नहीं रहा। वो अपने उम्दा किरदार और बेपनाह सखावत के लिए मशहूर थे, जिसकी वजह से वो ज़रूरतमंदों के मदद के लिए अहम कर्ज जमा करता था।
इनके एक साथी ने इन कर्जों को जमा करने पर इसे डांटा, जिस पर इन्होंने जवाब दिया, मेरे और मेरे रब के दरमियान मत आना, क्योंकि मैंने इस रकम सिर्फ इसकी खुशनुदी के लिए खर्च की है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो इन कर्जों को पहले अदा कर देगा। मैं ये जिंदगी छोड़ देता हूँ। हर साल इल्म के तलबा और ज़ायरीन के लिए रकम मुख्तस करते हैं। उन्होंने बहुत से रफाई मनसूबों में हिस्सा डाला, जैसा कि तरम की मसाजिद की मरम्मत और अदन और हजरत मौत के कई इलाकों में सैलाब को रोकने के लिए नक्काशी आग के रास्तों की तमीर की। तो दोस्तों, उन्होंने 1508 में अबू बकर यार से मौत पर बहुत शोक मनाया। हालांकि कुछ ज़राए ने तजवीज़ किया कि इनकी मौत 1503 में हुई। शहर की रिहायशियों ने इनकी जिंदगी की यादगारी की कापियां शाया की। अबू बकर और बर्स की हर पैदाइश और इनका पूरी जिंदगी की कापियां इनकी शाया की। इसके बाद से हर साल हजारों मुसलमान ज़ायरीन की इनकी कब्र पर जाते हैं, जिनकी तालीम करते रहते हैं। अबू बकर अदारस ने अपने एक एंड मुंतकिल होने के बाद खानदान की परवरिश की और एक नया सिलसिला शुरू किया। अदारस कबीला यमन के इलाके तरम के कबीला बिन अलोविया की एक शाख थी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम इस्लामी स्कॉलर सैयदना अहमद बदावी की स्वाने याद को पेश करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।